जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु भर्ती 2026-27 के बारे में। आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट और मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? जो कैंडिडेट सक्सेस हो जाता है, फिजिकल के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर पास हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, उसके बाद मेडिकल भी फिट हो जाता है, तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, आपने क्या करना है, कैसे आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो हम आज चर्चा करेंगे आरटीजीएसओ इंटरव्यू 2026-27 की रणनीति के बारे में, कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, पहले जितने भी उम्मीदवार हैं, अभी जिसका फिजिकल हो रहा है और आने वाले समय में लगभग धीरे धीरे क्या है, सबका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जिसका फिजिकल नहीं हुआ है तो वहाँ पे क्या है, अपने जो रनिंग है उसकी प्रैक्टिस करके जाना। कल रानीखेत में भर्ती थी सोमनाथ ग्राउंड में, जिसमें क्या है काफ़ी 150 जो बच्चे हैं आरटीजीएसओ वाले, तकरीबन वो बाहर हो गए। 500 के लगभग बच्चा वहाँ उम्मीदवार जो है वहाँ पे पहुँचा था, इसके लिए फिजिकल के लिए। उसमें से 150 जो उम्मीदवार हैं वो बाहर हो गए। टाइम वहाँ पे क्या है, पूरा टाइम मिला है, लेकिन वही फेल हुआ जिसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, और जो थोड़ी भी प्रैक्टिस करके आया था वो बिल्कुल वहाँ आराम से दौड़ में पास हो गया था। ठीक है, तो जिसका अभी फिजिकल नहीं हुआ है, होने वाला है, तो अपने अपने दौड़ की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, बाकी दोस्तों अब आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या है कि जो आरटीजीएसओ है उसमें कैंडिडेट दो किस्म के हैं, दो प्रकार के उसमें कैंडिडेट हैं। एक तो है सीरियस मतलब जो कि सच में बनना चाहता है, उसको ज्ञान भी है, वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ भी है और वो चाहता भी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और एक है जिसने क्या है, सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया है, उसने सोचा अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं तो देख लेते हैं, मतलब क्या जाता है, देख क्या ही जाता है वाली कहानी। तो यहाँ पे क्या ही जाता है वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे वही इंटरव्यू में पास होगा जो पूरी तरह से अपना समर्पण वहाँ पे देगा, जो पूरी तरह से डेडिकेट वहाँ पे रहेगा, जो चाहता है मन से, तन से, दिमाग से, बुद्धि से, दिल से कि यार मैंने आरटीजीएसओ बनना है। भर के देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है। ऐसे वाला जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे नहीं चल पाएगा। कल ही जो रानीखेत में भर्ती हुई थी उसमें कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, नंबर आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्होंने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपको अभी आप लोगों का क्या है, फिजिकल धीरे धीरे सबका हो जाएगा, उसके बाद एक और मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपने क्या है, इंटरव्यू की तैयारी अब शुरू करनी है। कैसे आपने तैयारी करनी है? सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी इंस्टीट्यूट में जाने से बढ़िया है। क्यों? अब क्या है, अब क्या देखा जाएगा मेन, है ना, अब आपका देखा जाएगा इंटरव्यू में क्या चीज़ आपका देखा जाएगा दोस्तों। सबसे पहले है आपको जो कर्मकांड है, जो आपको धार्मिक ज्ञान है, वो है कि नहीं। क्योंकि वहाँ अगर आप आरटीजीएसओ के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे जो आपका काम है, भाई जिस चीज़ के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है, तो वो काम आपको आना चाहिए ना। तो आरटीजीएसओ क्या है, एक धर्मगुरु है सेना में, जो कि सेना के अंदर सर्वधर्म स्थल होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस धर्म से आप संबंधित हैं, तो उस धर्म का आपने वहाँ पे पूरे पंडित की आपने भूमिका निभानी है। वहाँ पे मंदिर प्रोग्राम होगा, वहाँ पे सुबह शाम की जो आरती है वो आपने करनी है। और जब वहाँ पे मंदिर प्रोग्राम होगा तो जवानों को कोई प्रेरक मोटिवेशन स्पीच आपने देनी है, भाषण देना है। तो वहाँ पे जो आपका काम है, जिस चीज़ के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है, तो वो काम आपको आना चाहिए। ये तो है नहीं कि आपको वहाँ राइफल पकड़ा के और भेज देंगे पंडित जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रात को 12 से 6 आपकी ड्यूटी है ना, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। तो वहाँ पे जिस काम के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है वो काम आना चाहिए। मतलब आपको अपने धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध भाषा में बोलूँ तो पंडिताई आपको पूरी आनी चाहिए। पंडिताई के अलावा भी आपके अंदर एक सैनिक वाली जो है वो खूबियाँ होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों अभी आपके पास लगभग 5, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो जनवरी के बाद ही होता है,
है ना। तो आपके पास अभी कम से कम ये जुलाई तो खत्म ही हो गया समझ लो, तो 5 या 6 महीने तकरीबन है। तो अभी से जब उस चीज़ की तैयारी करोगे तब जो है आपका जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसको हासिल कर पाओगे, अगर आप सीरियस हो। सीरियस भी 2 किस्म के होते हैं, है ना। एक होता है जब तक आप किसी चीज़ के प्रति पूरे तरह से डेडिकेट नहीं हो गए कि नहीं यार मैंने करना है इसको, अगर 1% का भी अगर आपके मन में कहीं खोट आ गई ना, तो फिर दोस्तों कामयाबी मिलना मुश्किल है। खोट से मतलब शक या फिर छोड़ना, देख लेंगे हो जाएगा। भगवान के भरोसे मत बैठना, भगवान खुद आपके भरोसे बैठा है, ठीक है। भगवान के भरोसे मत बैठना, भगवान खुद आपके भरोसे बैठा है, उसने आपको यहाँ भेजा है। तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है। तो जो चीजें हैं, चाहे वो आर्टिस्ट पंडित जी हैं, मौलवी जी हैं, पाई जी यानी कि ग्रंथी जी हैं, पास्टर जी हैं, बुद्धिस्ट जी हैं, जब तक आपको ग्राउंड पे काम करना नहीं आएगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपको किताबी ज्ञान कितना भी हो, कितना भी आपने शास्त्री में फर्स्ट डिवीजन लाई है, आचार्य में फर्स्ट डिवीजन लाई है, लेकिन जब तक आपको ग्राउंड की नॉलेज नहीं होगी, ग्राउंड का ज्ञान नहीं होगा, तब तक दोस्तों सक्सेस पाना वहां पे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान और जो ग्राउंड का ज्ञान है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे। जो जिसने ग्राउंड पे अभ्यास किया है ना, जब वो इंटरव्यू टीम के सामने बैठेगा तो वहां पे जो बैठे हैं 7-8 लोग ऑफिसर, वो कोई ऐसा नहीं है 1 साल का अनुभव, उनकी जितनी आपकी एज है उतनी तो वहां पे सर्विस किए हुए बंदे बैठे होंगे, जितनी आप लोगों की उम्र है उससे ज्यादा भी वहां पे सर्विस वाले बंदे होंगे जिन्होंने सेना के अंदर सर्विस कर दी है। तो अब आप लोग देख लो, उतनी आपकी उम्र नहीं है जितना वो इंटरव्यू जो ले रहा है उसकी सर्विस है, तो उसको कितना अनुभव होगा वो आपको सेकंडों में पहचान लेगा कि इस बंदे को सिर्फ किताबी ज्ञान है या धरातल के अंदर ये कुछ जानता है या नहीं। तो धरातल में उतरने के लिए, ग्राउंड का ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको ग्राउंड में कूदना पड़ेगा, है ना। अगर आप बास्केटबॉल खेलना सीखना चाहते हैं तो आप किताब में पढ़ के नहीं उसको सीख सकते, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, आपको ग्राउंड में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप ग्राउंड पे जाओगे, ग्राउंड में करोगे, तो दोस्तों एक तो आपको किताबी ज्ञान पहले से ही है और आपने ग्राउंड में भी सीखा, तब जो आपकी बुद्धि है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपका हर चीज में विकास होगा, बोलने में विकास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस चीज को ग्राउंड में लेके आओ, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बजाय किसी लोकल मंदिर, लोकल जो जैसे गुरुद्वारा वगैरह होते हैं, जो हमारा सिख भाई है गुरुद्वारा में जा सकता है। जो हिंदू पंडित जी है वो किसी, जो आपके पंडित जी हैं, मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, जो पंडित जी है जिसको नॉलेज है, जिसकी उम्र हो गई है, उनके पास जाओ, उनसे शिक्षा लो। अभी आपके पास 6 महीने हैं। अगर आप सच में भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ग्राउंड करना ही पड़ेगा। ग्राउंड से मतलब आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल से काम भी नहीं चलेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल ये नहीं कि सिर्फ आपको धर्म का ज्ञान है और बाकी चीजें आप नेग्लेक्ट कर दो, नहीं। आपके अंदर वो सारी खूबियां होनी चाहिए। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होने चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ मंदिर परेड होगा संडे को या फिर मंगलवार को, तो आपने वहाँ 400-500 लोग बैठे होंगे मंदिर में, कम से कम 300 तो हो गए रेजिमेंट के अंदर, 300 नहीं वो 200 ही होगा। फैमिली मेम्बर भी होते हैं रेजिमेंटों के अंदर, वो भी आते हैं। तो आप उनके सामने क्या बोलोगे? वो आपको तभी सुनेंगे जब आप एक अच्छे स्पीकर हो, तभी आपको कोई सुनेगा, नहीं तो सारे वहां सोते रहेंगे मंदिर में आंखें बंद करके। फिर जो कमांडिंग ऑफिसर है वो दिखेगा जनता सो रही है, पंडित जी प्रवचन दे रहे हैं, सब सो रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी खूबियां कैसे आएंगी? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। और अभी आपके पास टाइम है, 6 महीना बहुत होता है, 6 महीना
बहुत होता है अगर दिल से प्रयास किया जाए, लगन से किया जाए कोई भी काम। मैं आपको पहले ही बताया, भगवान के भरोसे मत बैठना। सपने पूरा करने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक हमारे जान के हैं आर्टिस्ट के कैंडिडेट, उनसे बात हो रही थी, बोला जी मैंने सपने में देखा मैं आर्टिस्ट बन गया। भाई तो सपने में वो सपना पूरा नहीं होगा। अगर आपने सपने में अपने आप को आर्टिस्ट बनता हुआ देखा है तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, सपने पूरे करने के लिए सपने ऐसे पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने वाले के चेहरे पे अलग ही दिखाई देता है कि इसने मेहनत करके आया और इसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, तो सपने अगर आपने पूरा करना है, आर्टिस्ट बनना है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा पद चाहिए, एक अच्छी पोस्ट चाहिए, इज्जत चाहिए समाज में, है ना, अच्छा पे चाहिए। तो उसके लिए फिर उस हिसाब से क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को आपको उस रूप में ढालना पड़ेगा। अरे भाई 1 स्टार रैंक है, नायब सूबेदार बन रहे हो, 1 स्टार रैंक आपको मिल रहा है, तो वो सुख सुविधाएं भी तो आपको सरकार दे रही है। तो उस हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा कि नहीं अपने आप को। अब एक जीडी का जवान है, एक जीडी का जवान भर्ती हुआ है, तो उसको आज के समय में अगर वो प्रमोशन फास्ट हो गया अभी तो पहले तो 20-22 साल लगते थे उसको 1 स्टार लगाने में। मतलब मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो सरकार की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटी है, तनख्वाह है, पेमेंट है, सुख सुविधाएं हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। काम सबका अलग अलग है, जीडी वाले का अलग काम है, आपका अलग काम है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सरकार की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटी के बारे में, पेमेंट के बारे में। एक जीडी वाला जवान अगर भर्ती होता है 17-18 साल में, तो उसको पहले 20-22 साल लगते थे जेसीओ बनने में, 1 स्टार लगाने में। अभी शायद थोड़ा सा फास्ट हो गया, हल्का सा, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मान लो अगर आप 10 साल बाद, अब आप लोग पहले भर्ती हो गया था, ठीक है, अगर आप 10 साल बाद भी भर्ती हो रहे हो, तब भी 7-8 साल का गैप है। अगर आप वो 17 साल में भर्ती हो गया, आप 27 साल में भर्ती हो रहे हो, तो 10 साल का गैप है, लेकिन फिर भी आप 8 साल आगे चल रहे हो। ठीक है, काम के मामले में नहीं, जो सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिल रही है, तो उस चीज के लिए, वैसा बनने के लिए क्या है, आपको अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर निखारना पड़ेगा, खुद को तराशना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका बात करने का तरीका, आपका जवाब देने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका आत्मविश्वास, तो ये सब जो चीजें वहां पे, जो मैं आपको बताया, जो वहां पे इंटरव्यू ले रहा है, उसकी आपसे जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा उसकी सर्विस हो चुकी है, तो वो लगा लो कितना अनुभवी होगा। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते आप। कई उम्मीदवार करते हैं बहुत चटक, मतलब बहुत ज्यादा चटक समझते हैं कि हमें तो जी, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें बहुत आता है। आजकल कौन पढ़ा लिखा नहीं, सभी पढ़े लिखे हैं आजकल, लेकिन जो इंसान को निखारता है, जो उसको आगे बढ़ाता है, उसका जो उसको बोलते अनुभव, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपके पास अभी टाइम है, 5 महीने 6 महीने, अपने ऊपर काम कर लो, मेहनत कर लो। बाद में मत रोना, मेरा तो ऐसा हो गया था, मेरा इस बार आया नहीं, मेरा आएगा नहीं, पता नहीं क्या हो गया, आरटीआई लगाऊं, ये लगाऊं, कुछ हासिल नहीं होगा। फौज का जो नोटिफिकेशन है आता है, आप उसमें साफ साफ देख सकते हैं, कहीं भागोगे कुछ नहीं होगा। उसमें लिखा होता है कि पहले क्या लिखा होगा कि अगर आप फिजिकल पास, मेडिकल पास हो गए तो आप दावेदारी नहीं कर सकते, किसकी, चयन की। ठीक है, इंटरव्यू में आपको बुलाया गया है, तब भी आप दावेदारी नहीं कर सकते, किसकी, फाइनल चयन की। ठीक है, तो वो क्वालिटी वो आपको पैदा करनी पड़ेगी अंदर, और वो कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत पे सिल पे पड़े निशान, है ना। एक तो हो गया आपका ग्राउंड वर्क, दूसरा है आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, बोलने की तैयारी करनी है। अरे घर में बैठ जाओ, अपना बोलते रहो, अपने मम्मी पापा को बिठा लो, कोई नहीं अपने भाई बहन को बिठा लो, है ना, हारमोनियम ले लो, प्रवचन दे दो, गीता का कोई उपदेश,
महाभारत की कोई कहानी, बैठो सुनो, कैसा मैं, मम्मी पापा बताओ कैसा मैं सुन रहा हूँ, आपके दोस्त उनको बिठाओ, थोड़ा सुनो यार मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ज्ञान अर्जित करो, है ना, ज्ञान को जितना अर्जित करोगे उतना ये बढ़ेगा। घमंड, आप मान लो बहुत बड़े ज्ञाता हो, बहुत ज्ञानी हो, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड अच्छों को ले डूबता है। पिछले साल एक उम्मीदवार थे, आर्टिफिशियल शायद मौलवी, बहुत प्रख्यात, बहुत तेज, उनको अपने धर्म के अलावा और धर्मों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत ही बेहतरीन पकड़। उनको क्या नाम है, ये हिंदू धर्म से भी कई अवार्ड उनको मिल रखे थे। उन्होंने पता नहीं गीता को भी ट्रांसलेट करके और क्या क्या कर रखा था, मेरी बात सुन से कई बार, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अति ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर आपको घमंड नहीं आना चाहिए। आर्टिफिशियल के अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, सबसे मैं आपको बता दूं, मृदुभाषी, उसकी बात ही में मिठास होनी चाहिए। क्योंकि भाई आप पंडित जी हो, है ना, जब तक आपकी भाषा, आप अपने आस पड़ोस भी देखते होंगे जो पंडित जी होते हैं हमारे, वो कितने मृदुभाषी होते हैं, है ना, क्या क्या प्यार से बात करते हो, जो वो बोलेंगे आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा है आत्मविश्वास, मृदुभाषी, उनका पहली क्वालिटी क्या है, मृदुभाषी होती है, मतलब उनकी जो भाषा है वो मिठास वाली भाषा है, वो कभी तीखा नहीं बोलेंगे हमारी तरह। हम तो अगर किसी से प्यार से भी बात करें तो उसको लगता है यार ये गुस्से में है या मुझे डांट रहा है ना। तो आर्टिफिशियल जो धर्मगुरु है मृदुभाषी होना चाहिए, है ना, उसके स्वर में मिठास होनी चाहिए बोल में। दूसरा है आत्मविश्वासी, अगर आत्मविश्वास ऐसा कि अगर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं कुछ गलत बोल दिया तो ये नहीं कि तो पूरा आगे भी गलत कर दो, कहीं गलती हो गई तो आगे बिल्कुल नहीं, कुछ गलती होगी आगे ठीक करेंगे, उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। तीसरा, इंटरव्यू बोर्ड के सामने में बात करो, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे, अपनी गलती मानने का वादा। सपोज आपको कोई चीज नहीं आती या जो आपकी कमजोरी है तो वो स्वीकार करनी है। मान लीजिए आपसे किसी चीज का श्लोक पूछ लिया, ठीक है, और आपको आता है, थोड़ा आता है, पूरा आता है, थोड़ा सा बीच में आपने गलत, तो अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है किसी चीज का, एक सपोज एक कैंडिडेट से 10 या 12 क्वेश्चन पूछे, अगर आपको एक आधा आपने गलत बताया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको स्वीकार करना है वो कि श्रीमान मुझे इस चीज के बारे में या इस विषय में इतनी ही जानकारी है, अभी आने वाले समय में मैं इस पे और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा या इस विषय पे मैं और सीखूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं, जब तक आप अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तो तब तक दोस्तों आपका चयन होना मुश्किल है। मैं बता दिया, आर्टिफिशियल बनना, एक स्टार लगाना कंधे के ऊपर आसान बात नहीं है। एक जीडी वाले जवान को मैं बताया वो 20 से 22 साल लगते थे पहले, अभी थोड़ा सा 1-2 साल फास्ट हो गया होगा। तो उस हिसाब से क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 6 महीने हैं, पूजा पाठ करिए, कर्मकांड पढ़िए, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप मान लीजिए हिंदू धर्म के हैं तो आपके गीता हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया, आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ है, उनके बारे में पढ़िए, बुक मंगाइए, किताब मंगाइए। जैसे हमारे भाई जी हैं, ग्रंथी जी हैं, उनको अपने धर्म के बारे में पूरा होना चाहिए, पता होना चाहिए, कीर्तन कैसे करना है ना। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो एक धर्म गुरु के अंदर क्वालिटी होती है, अगर मैं बताने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएंगी, ये वीडियो बन जाएगी 24 घंटे की। तो वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करनी है। अभी एक कोई आपको बात बताता हूँ, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये एडिशनल लिस्ट वाले उम्मीदवार थे, तो कोई आचार्य नाम से, मैं नाम याद नहीं मुझे, मैं कॉल भी किया था, बंदे ने उठाया नहीं। तो आज उत्तराखंड के रहने वाले, उनकी यूट्यूब पे एक दो वीडियो भी डाल रखी थी अपने चैनल पे कि वो कराते होंगे, तो उन्होंने आचार्य नाम लिखा था। तो सिर्फ नाम के आगे आचार्य लगाने से कोई आचार्य नहीं बन जाता, आपके अंदर वैसी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उसने क्या कमेंट किया था कि इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ो और हमारा रिजल्ट आएगा। एडिशनल लिस्ट वाला कोई उम्मीदवार होगा शायद, मैं जानता नहीं हूँ। उसने कमेंट किया था कि इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ना, है ना, और ये मतलब ये ऐसी बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोग आगे कोई मत लगाना, नहीं तो किसी का भी रिजल्ट
नहीं आएगा। तो क्या आप समझते हैं एक ये धार्मिक गुरु ये उसकी भाषा है? चलो कोई एक आम इंसान है वो बोल भी दे, लेकिन अपने नाम के आगे उसने आचार्य लिखा हुआ है और वो यूट्यूब पे ऐसे कमेंट कर रहा है। या तुम धार्मिक गुरु हो, है ना? अगर तुम धार्मिक गुरु हो या बनने जा रहे हो तो वो व्यवहार आपके उसमें दिखना चाहिए, आपके बोलचाल में दिखना चाहिए, आपकी जो हर स्वभाव जो होता है उसमें दिखना चाहिए। मैं किया उसको मैसेज, फिर हालांकि उसने डिलीट कर दिया मैसेज बाद में। मैं कॉल भी किया उसको, मैंने फोन नंबर निकाला, कॉल भी किया उसको, लेकिन उसने उठाया नहीं कॉल उसी टाइम। हमारा इतना अनुभव है अभी, चलो आप लोग तो, मैं अभी काफी एक तो समय बाद आया हूँ, है ना? जितने भी उम्मीदवार थे अभी जब मैं कंटिन्यू था, तो कोई भी पुराना उम्मीदवार देख लेना जो अगर मेरी कभी बात कभी गलत हो जाए तो, ठीक है ना? तो अपने अंदर आपने वो क्वालिटी पैदा करनी है, आपने सीखना है। मंत्र हो गए, किताबें हो गई, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए उनके बारे में, ठीक है? जो आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका आत्मविश्वास, आपने उसको बढ़ाना है। और दोस्तों बाकी मैंने आपको बता दिया है। इस बार से क्या है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ लाइव इंटरव्यू मैं आप लोगों का लूंगा। जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार फिजिकल खत्म होने के बाद इच्छुक हो, तो जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उसका लिंक मैंने चैनल पे दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ऐड हो सकते हैं, है ना? मेरा जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है ना? आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या है ना? ताकि कोई उसमें फालतू लोग ना जुड़ें। तो जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो उसके बाद फिल करने के बाद क्या है, वो आ जाएगा, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आ जाएगा, तो उस पर आप ऐड हो जाना। तो जिस भी कैंडिडेट को लाइव इंटरव्यू में भाग लेना है, हिस्सा लेना है, मैं जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट के जरिए आपको टाइम दूंगा और 6 महीने में आपके 4 या 5 इंटरव्यू लूंगा, एक महीने के गैप में। तो उससे आपको पता चल, देखो भाई, जब तक आपको आपकी कमी बताने वाला कोई नहीं होगा तो आप कैसी कमी में बदलाव करोगे? आप सोचते हो कि मैं 100% सही हूँ या मैं तो सही बोल रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, लेकिन आपकी कमी कौन बता सकता है? अरे भाई, जो उस क्षेत्र से आया हो, जिसको उस चीज़ का अनुभव हो, वही तो बताएगा। अब अगर आप अपने साथी से पूछोगे तो वो थोड़ा ना आपकी कमी बता पाएगा। आपकी कमी तो एक उस्ताद ही बता सकता है, एक इंस्ट्रक्टर ही बता सकता है ना आपकी कमी। अब जो अगर आप आपकी कमी अपनी माँ से बोलोगे कि माँ मेरी कमी बता, तो क्या एक माँ अपने बच्चे की कमी बता पाएगी? उसके लिए तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। आपके पिताजी बोलेंगे नहीं यार अच्छा कर रहा है। आपको आपकी कमी एक उस्ताद, एक गुरु ही बता सकता है, क्योंकि कमी निकालना और कमी बताना भी मुश्किल कार्य है। हर कोई नहीं परख सकता उसको वही परख सकता है जिसको अनुभव है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस लाइव सेशन में जिसको भी जुड़ना है तो वो मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेगा, और मैं बताया गूगल मीट के जरिए या फिर जूम मीटिंग के जरिए उसकी ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने इस बार उसका जो इंटरव्यू है उसका एक नॉर्मल फीस रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों फीस ऐसा नहीं कि मुझे आपसे फीस लेके बहुत बड़ा वो करना है, नहीं। फीस इसलिए है क्योंकि मैं तकरीबन 4-5 साल से ही इस पे काम कर रहा हूँ, आरटीजीएस, हवलदार, सर्वेयर और अग्निवीर पे। जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं, हमें क्या है उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? और जब हम थोड़ा सा वहाँ पे हमारा जो आर्थिक वो खर्च होता है, फिर हम क्या है उस चीज़ पे डबल मेहनत करते हैं। हमें लगता है यार नहीं, मैंने पैसे दिए हैं और मैं इसको और मेहनत करूँगा इस पर। और वही चीज़ अगर हमें फ्री में मिल जाए, फिर हम इसको क्या लेते हैं, लाइटली लेते हैं। तो कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी है, नॉर्मल फीस है। अगर आप लोगों की, वो बाकी आप लोगों की मर्जी, मेरी तरफ से किसी को कोई फोर्स नहीं है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं तुमने करना ही करना है। आप करोगे, भविष्य किसका बनेगा? आपका बनेगा। नौकरी किसकी लगेगी? आपकी लगेगी। वर्दी किसको मिलेगी पहनने को? आपको मिलेगी। मैं तो क्या है आपको एक दिशा दिखाऊंगा, जो आपकी गलती है वो पकड़ूंगा, बोलूंगा इस पे आपने काम करना है। मान लीजिए आप आए ऑनलाइन माध्यम से, आप मेरे सामने बैठे, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी मुझे लगेगा। उसके बीच में मैं आपकी कमियां नोट करता रहूंगा। फिर मैं आपको आपकी कमियां बताऊंगा कि आपके अंदर ये कमी है और आपने इस कमी को दूर करना है, इस कमी के अंदर आपने काम करना है।
फिर आप उस कमी के अंदर काम करेंगे, फिर 1 महीने बाद नेक्स्ट में फिर दोबारा से आपका इंटरव्यू लूँगा। आप मेरे सामने आएंगे ऑनलाइन माध्यम से, फिर मैं देखूंगा कि आपने उस कमी के ऊपर कितना काम किया है ना। आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका जवाब देने का तरीका, आपका आत्मविश्वास, आपका मोटिवेट करने का तरीका, आपका जो धर्मनिरपेक्ष है उसके प्रति आपका रवैया क्या है, हर चीज वहां पे देखी जाती है। टोटल मतलब इंटरव्यू का जो मेन मुद्दा है वो आपको, जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये देखना चाहता है यार ये जो कैंडिडेट है ये सेना के अंदर जो धर्मगुरु का पद है उसके लायक, उसके लिए 100% लायक है या नहीं। तो जो आपकी ट्रेनिंग है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। ट्रेनिंग आपकी जो 6 वीक है, 6 वीक की जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलेगी और 11 वीक की क्या है आप लोगों की एडवांस ट्रेनिंग चलती है। वो तो सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या है, एक शुरू के 6 वीक में क्या है आपको फौज के माहौल में डालेंगे, है ना, और उसके बाद जो 11 वीक है उसमें थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग बस। तो आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़। ये नहीं कि आप सोचो कि जैसे जीडी वाला जवान है ना, हम जीडी में भर्ती होते हैं 16-17 साल में भर्ती होते हैं, हमें तो फौज हर चीज़ सिखाती है वहाँ। फिर उस काम में और आपके काम में बहुत फर्क है। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास अभी आपके पास 5-6 महीने लगभग है। तो अगर इन 5-6 महीनों में आप एकाग्र होके, सच्चे मन से समर्पित होके अगर अभ्यास करोगे तो दोस्तों आपका लक्ष्य दूर नहीं है, बिल्कुल पास है। फाइनल सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। उठो, जागो और भागो। किसकी तरफ? अपनी मंजिल की तरफ। बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इधर की बात, फोकस आपका सिर्फ आपके गोल पे होना चाहिए। मैंने एक वैकेंसी लेनी है। अगर आप आरटीजी पंडित जी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके मन में ये होना चाहिए यार मैंने निकालना है। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए। अगर आपकी शादी हुई है तो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए। जब तक आप अपने मन में किसी चीज के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं करोगे, क्रोध से मतलब वैसा नहीं, वैसा क्रोध नहीं, मैंने ये करना है, मुझे ये लेना है, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए मैंने उनको ये देना है। तो दोस्तों जब तक आप अपने मन में किसी चीज के प्रति फुल डेडिकेट नहीं होगे, समर्पण नहीं दोगे, कभी उस कामयाब नहीं हो पाओगे। आरटीजी दूर की बात है, किसी ट्रेडमैन में भी नहीं भर्ती हो पाओगे। समझ रहे हो? तो ये है कि जब तक आप पूरा समर्पण नहीं दोगे पूरे तरीके से, तब तक मुश्किल है। तो अभी आपके पास टाइम है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके अभ्यास करो। एक रजिस्टर बना लो कि आज के दिन उसमें एक टाइम टेबल बनाओ। मैंने सुबह उठना है, मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मुँह हाथ धो के इन ग्रंथों का अभ्यास करना है, मंत्र पढ़ने का अभ्यास करना है। उसके बाद मैंने ये एक्टिविटी करनी है, फिर मैंने थोड़ा जीके पढ़ना है, फिर करंट अफेयर पढ़ना है, फिर मैंने लेक्चर देना है, फिर मैंने मंदिर में जाना है, फिर मैंने वहाँ पे पंडित जी के साथ आरती वगैरह करनी है, उनके साथ मंत्र सीखने हैं, उन चीज़ों का अर्थ समझना है क्या है। समझ रहे हो? प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बाकी अगर मैं बोलने पे आऊँ तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, ये वीडियो खत्म नहीं होगी। ठीक है, कहने का मकसद यही है, बस इस वीडियो में आपको बताने का मकसद यही है कि आपने एक रणनीति बनानी है आगे इंटरव्यू की। हर चीज आपने तैयार करनी है। कैसे करनी है? आप मेरे साथ बने रहना। मैं आपको ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि बिल्कुल वहां आप बिल्कुल वहीं पहुंचोगे जहां पे आपकी मंजिल है। बस शर्त यह है कि आपने क्या है, उस रास्ते को अपनाना है। मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि इस रास्ते पे ऐसे चलना है, तो आपने फिर जिग-जैग नहीं करना उस रास्ते पे। अगर आपको बता दिया कि सीधा चलना है और मंजिल बिल्कुल सामने बैठी है, मंजिल मिलेगी आपको, बस आपने उसमें फिर भागना नहीं है। दोस्तों जिसको हमने बोल दिया कि सिलेक्शन होगा, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर जिसके लिए हमारे मन में डाउट आ गया ये बंदा यार मुश्किल है, इसका नहीं हो पाएगा, उसने कई लड़के हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल से लगे हुए हैं,
तो ये बात करता है ना, पता चल जाता है इंसान का कि इसकी सोच क्या है, सोचता क्या है ना, और कितना ये अभ्यास करता है ना। अपने आप को ज्ञानी विद्वान को रावण था, उसका घमंड नहीं रहा। ज्ञानी कोई नहीं है, हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, आपने अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और कंटिन्यू फ्लो में 5-6 महीने के लिए सारी चीजें भूल जाओ। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया में क्या हो रहा, लड़ाई में क्या हो रहा, टोटल फोकस, आपका जो टोटल फोकस है वो आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। तभी क्या है, आपकी जो मंजिल है वो आपको मिल पाएगी। नहीं तो दोस्तों, ढाक के 3 पात होते हैं, ऐसे भर्तियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप पेपर देते रहोगे, और एक दिन क्या है, आपकी उम्र निकल जाएगी। हालांकि कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा हमारी जिंदगी का फैसला नहीं करती है। जिंदगी बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फर्क पड़ता है जो हमारे सपने होते हैं उनके ऊपर, जो हमारा ड्रीम होता है। अगर किसी का ड्रीम है वर्दी पहनने का, तो उसके मन में हमेशा रहता है कि यार मैं फौजी बनना चाहता था, मैं फौज की वर्दी पहनना चाहता था, मैं पहन नहीं पाया। तो इस चीज़ का फर्क होता है। कोई भी एग्जाम, कोई भी नौकरी हमारी पूरी जिंदगी की फैसला, पूरी लाइफ का फैसला नहीं करती है। ये बात मैं आपको बताता हूँ, आपने अभ्यास किया, लेकिन बस जब आप अभ्यास करें, जब आपने एग्जाम दिया, इस साल, अगले साल, 2 साल, आपकी उम्र निकलेगी, फिर आपके मन में ये नहीं होना दुनिया क्या बोलती छोड़ दो, आपके खुद के मन में ये नहीं आना चाहिए काश मैं थोड़ी मेहनत और करता, काश मैंने इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान और दिया होता, काश मैंने कठैत सर की बात मानी होती। मतलब अभी कल ही में रानीखेत में कई उम्मीदवार थे जो दौड़ में बाहर हो गए, तो उनके बारे में जब पता चला तो उसमें कैंडिडेट बोला था, काश मैं थोड़ा सा रनिंग का प्रैक्टिस किया होता। मतलब उसने रिटन एग्जाम निकाला, बोला मैं 3-4 साल से रनिंग किया ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो ये काश शब्द जब आता ना, काश मैंने थोड़ा अभ्यास किया होता तो मैं पास हो गया होता, मेरी गलती है। तो उस समय खुद से इंसान सवाल पूछता है कि मैंने क्यों नहीं किया। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बाकी दोस्तों, कुछ आदमी जब मेहनत करता है तो फेल भी वही होता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत ही नहीं करेगा, जो पार्ट हिस्सा ही नहीं लेगा, वो फेल कहाँ से होगा, है ना। तो कोई भी एग्जाम, कोई भी नौकरी हमारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती है। बस इंसान की क्या है, दिल में एक रह जाता है काश शब्द, काश में थोड़ी मेहनत और करता तो आज में शायद आर्टिफिशियल बना होता और फौज में नौकरी कर रहा होता। बाकी तो ये लाइफ चलती रहती है, सब इस देश में फौजी नहीं है, सब आर्टिफिशियल नहीं है ना। तो ये सिर्फ क्या है, इंसान की खुद की वो होती है, वो खुद से क्या चाहता है, अपने आप से क्या चाहता है, और वो क्या देना चाहता है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को। ठीक है। बाकी दोस्तों, मर्जी है आपकी, क्योंकि दिल है आपका, मन है आपका, तन है आपका। मैं तो सिर्फ आपको एक राह दिखा सकता हूँ, उस राह पे चलना न चलना वो आपकी इच्छा है। ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी फिजिकल खत्म होने के बाद लाइव इंटरव्यू से जुड़ना चाहेगा, जो मैंने आपको बताया है, तो मुझे संपर्क कर सकता है। फीस जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फीस रखी हुई है 4 इंटरव्यू के लिए। फीस रखने का कारण है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और आशा करता हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके सोए हुए मन को जगाएगी और आपकी मंजिल की तरफ रास्ता दिखाएगी और आपको प्रेरित करेगी आर्टिफिशियल बनने के लिए। अपनी कमी को पहचानो। वो एक कहावत है पुरानी, हमारे एक उस्ताद बोलते थे, उठो जागो, अपनी कमी को पहचानो और उस पर काम करो। उठो जागो, उठो, नींद से उठो, आपकी जो आलस में हो उसको छोड़ो। उठो जागो, अपनी कमी को पहचानो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको प्रेरित करेगी आपके लक्ष्य के प्रति, आपका जो मोटिव है उसके प्रति। और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।